हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जावा ट्यूटोरियल की सीरीज में एक्सेप्शन हैंडलिंग में मल्टीपल कैच ब्लॉक्स क्या होते हैं और कैसे मल्टीपल एक्सेप्शंस को हम हैंडल करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के प्रोग्रामिंग वीडियोस मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम मल्टीपल कैच ब्लॉक। सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम में यूटिल पैकेज की स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, देन क्लास बना लेते हैं। EXPP नाम से एक क्लास बना लेता हूँ मैं और एक्सेप्शन के लिए। और इसके अंदर मुझे यूजर से इनपुट मेरे को दो टाइप के एक्सेप्शन को मैं हैंडल करूंगा। एक करूंगा मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो वाला, और एक अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये मुझे ABC जो है, मैं यूजर से A और B की वैल्यू इनपुट करके डिवाइड देखूंगा, और एक मुझे लगेगा N जो कि मेरा अरे का इंडेक्स होगा। ठीक है, तो ये तो मेरे एलिमेंट्स हो गए। एक अरे बना लेता हूं मैं, न्यू इंट, और इसके एलिमेंट्स को कंपाइल टाइम पर ही मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि मुझे यूजर से नहीं इनपुट कराना है। फिर मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, IP न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये मैंने यूजर से इनपुट भी करा लिए, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब दो मेथड बनेंगी। पहली बनेगी सेट मेथड जो कि इनपुट कराएगी यूजर से A और B की वैल्यू। तो चल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द वैल्यू ऑफ A कॉमा B। ठीक है, A इक्वल टू IP डॉट नेक्स्ट इंट और B इक्वल टू IP डॉट नेक्स्ट इंट। ये दोनों मेथड्स मैंने इनपुट करा लिए। अब हम कैलकुलेट मेथड बना लेते हैं जो कि चेक करेगी डिवाइड को। तो C इक्वल टू A डिवाइड बाय B। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और C इक्वल टू, और C की वैल्यू को हम प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद यूजर से बोलेंगे कि आप जो है अरे का इंडेक्स इनपुट करें, एंटर द अरे इंडेक्स। जो भी आपको देखना है यूजर से, कौन से इंडेक्स की वैल्यू आपको देखनी है, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट करा लीजिए। एन में इनपुट आ गया, और अब उस इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा के देख लेते हैं, A ऑफ N। इसके आगे थोड़ा सा लिख भी देते हैं, वैल्यू ऑफ अरे एलिमेंट। ठीक है, ये मैंने पूरा कंप्लीट हो गया मेरा। अब क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है इसको क्योंकि अभी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं लिखा, तो ये एक्सेप्शन आएगा तो ये इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो मुझे इसको मैकेनिज्म भी लिखना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो मैं एक ट्राई ब्लॉक बनाऊंगा जिसमें ये पूरा कोड, जिसमें मुझे लग रहा है कि एक्सेप्शन आ सकता है। दो टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं, एक आ सकता है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और एक आ सकता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो इसलिए मैं ये पूरा ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख के इस कोड को जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना है। और अब मल्टीपल कैच ब्लॉक बनाऊंगा मैं, कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा तो ये वाला कैच ब्लॉक उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, प्रिंट लेयर अपन लिखें कैन नॉट बाय जीरो स्लैश एन, और फिर ई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे तो बता देगा कौन सा एक्सेप्शन आपको यहाँ पे आया है। एक और एक्सेप्शन ले लेते हैं हम लोग कैच ब्लॉक का। ये अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। ये लूप के बाहर हो जाता है, इसको अंदर कर लेते हैं। अब इसकी बॉडी बना देते हैं कैच ब्लॉक की, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और
अरे इंडेक्स आउट ऑफ वन एक्सेप्शन, और ये हम लोग लिख के प्रिंट भी करा देते हैं ई की वैल्यू को, तो पूरा आ जाएगा। तो ये आपका मेथड हो गई। देखिए मैंने क्या करा है इसमें, आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैं। मैंने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स ले लिए। अब अरे बनाया एक जिसके वेरिएबल यहीं डिक्लेयर कर दिया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ताकि यूजर से इनपुट कर सके। सेट मेथड बनाई जिसमें ए और बी की वैल्यू को इनपुट करा लिया है। फिर कैलकुलेट मेथड बनाई जिसके अंदर मैंने एक ट्राई ब्लॉक बनाया और दो कैच ब्लॉक बनाए जो कि जो भी एक्सेप्शन आएगा उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे मेथड खत्म होती है। अब आप बनाएंगे मेन मेथड, जो कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी इसमें हमको। बिना मेन मेथड के प्रोग्राम नहीं बन सकता, सेव नहीं हो पाएगा आपका। हमारी जो क्लास है उसका नाम क्या है, ई एक्स पी पी नाम की हमारी क्लास है। तो हम ई एक्स पी पी ऑब्जेक्ट न्यू ई एक्स पी पी, ये हमने क्लास बना ली, ऑब्जेक्ट बना लिया है। ऑब्जेक्ट से सेट मेथड कॉल हो जाएगी और इसी ऑब्जेक्ट से कैल मेथड भी कॉल हो जाएगी। इसको सेव कर लेते हैं, ई एक्स पी पी डॉट जावा के नाम से इसको मैंने सेव कर लिया है। अब इसको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से हम इसको कंपाइल करके देख लेंगे। ठीक है, क्या है, जावा सी ई एक्स पी पी डॉट जावा, कुछ एरर आ गई है। हाँ, 2 मिनट, इसको अपन सही कर लेते हैं उसकी एरर को। ये जो बेसिकली हमने एक प्लस का सिंबल शायद नहीं लगाया, उसके लिए एरर आ रही है। तो अपन जहाँ पे भी इसमें सेपरेटर का यूज़ करते वो नहीं गया होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इसके लिए एरर आई थी। ये प्लस का सिंबल लगा लीजिए तो आपकी एरर चली जाएगी। अब वापस से रन करते हैं प्रोग्राम को। हाँ, एक और हमने अरे का नाम गलत दे दिया है, यहाँ पे ए दे दिया है, जबकि अरे का नाम डिफरेंट था। वो थोड़ा सा सेम ही लिख दिया था मैंने, अरे का नाम ए लिख दिया था। अरे का नाम क्या था आपके, ए आर है, तो आपको ए आर नाम से ही यहाँ पे एलिमेंट भी प्रिंट करना पड़ेगा। बस ये दो एरर थी, अब एरर नहीं आएगी, ये आपकी एरर्स खत्म हो चुकी है। अब फिर से कंपाइल करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। जावा सी ई एक्स पी पी डॉट जावा, ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब जावा ई एक्स पी पी, अगर मैं पहले तो प्रोग्राम को नॉर्मली चलाता हूँ तो टू, ठीक है, ये 1 आ गया डिवीजन क्योंकि इंटीजर है। तो अब कोई एलिमेंट अरे का फोर्थ एलिमेंट, तो इसमें फोर्थ एलिमेंट पे 5 है, तो भी प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करके देखते हैं। अगर मैंने डाला 5 और 0 तो इसने बोल दिया कैन नॉट डिवाइड बाय, और ये एक्सेप्शन उसने दिया है। अगर मैंने 6 और 2 ये तो सही डाला, इसका आउटपुट भी आ गया, मगर एलिमेंट बोला 7, तो इसने एक्सेप्शन दे दिया मुझे, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो इस तरह से मल्टीपल एक्सेप्शंस को भी हम हैंडल कर सकते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक था। एक बार आपको प्रोग्राम लास्ट में दिखा देता हूँ मैं। ये आपके क्लास बनाई आपने ई एक्स पी पी नाम से, उसमें कुछ वेरिएबल ले लिए, अरे के एलिमेंट्स ले लिए, और आपने सेट मेथड बनाई जिसमें अरे के एलिमेंट को इनपुट कराया, और एक कैल मेथड बना ली जिसके अंदर आपने ए और बी की वैल्यू को डिवाइड करके देखा, प्रॉपर हो रही है तो ठीक, नहीं तो एक्सेप्शन डालेगी। और फिर एक इंडेक्स इंटर कराया, अगर उस इंडेक्स की वैल्यू जो है अगर ज़्यादा है अरे के साइज से तो एक्सेप्शन दे देगा। अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा तो ये वाला कैच ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडल करेगा। अगर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा तो इस ये वाला इंडेक्स एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। थैंक यू।